जो हाथ मेहंदी में रंगे होने थे वो आज खून से सने हैं। जिन हाथों में कुछ समय बाद चूड़ा पहनाया जाना था उनमें पट्टियां बंधी हैं। जिस चेहरे को सजाया जाना था अब उसे ढका जा रहा है। जिसकी आज डोली उठनी थी उसकी कुछ देर बाद अर्थी उठेगी। नई दिल्ली के मूलबंद बदरपुर की रहने वाली 23 वर्षीय अंकिता कुछ देर बाद ही वैवाहिक बंधन में बंधने वाली थी। कुछ देर बाद ही उसके सपनों का राजकुमार उसे डोली में बिठाकर ले जाने वाला था। लेकिन एक ऐसी अनहोनी अंकिता के साथ घट गई जिसको सुनकर परिवार सदबद्ध रह गया। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार वैशाली के गांव रामपुर बखरी के रहने वाले चंदन सिंह काफी समय से मूलबंद बदरपुर दिल्ली में परिवार संग रहते हैं। चंदन का एक बेटा सुमंकित सिंह और एक बेटी अंकिता थी। अंकिता मुथूट फाइनेंस दिल्ली में जॉब करती थी और उसका मूलबंद बदरपुर के ही रहने वाले रजनीश के साथ रिश्ता तय हुआ था। रविवार को हल्दी की रस्म थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी रस्म पूरी करने के बाद अंकिता अपने भाई सुमंकित सिंह, चचेरे भाई निशांत और सहेली अंशु के साथ फरीदाबाद आई। यहाँ उसे शादी की कुछ रस्में अदा करनी थी और वापसी में विनय नगर रहने वाली अपनी चाची को भी साथ ले जाना था। लेकिन अचानक सेक्टर 37 बाईपास रोड पर खड़े ट्रक में एक गाड़ी टकरा गई। इसके बाद कार सड़क पर कई बार घूम गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एयरबैग खुल गए। इस वजह से कार चला रहे निशांत और बगल में बैठे सुमंकित की जान बच गई। लेकिन जिस साइड अंकिता बैठी थी टक्कर वहीं लगी। अंकिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये लड़की थी, इसका भाई था और एक चचेरा भाई था। अच्छा। और इसकी सहेली थी। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग मूल रूप से तो बिहार के रहने वाले हैं। तो क्या करती थी अंकिता? अंकिता मुथूट कंपनी में, मुथूट फाइनेंस कंपनी है ना, उसमें काम। आज ही शादी थी? आज ही शादी। कहाँ होनी थी शादी? शादी उसी मोलरबंद में ही। बिहार का ही लड़का है लेकिन मथुर यहाँ मोलरबंद में ही रहती है। वो रहता है लड़का। खड़े ट्रक से हो गया जी? ट्रक खड़ा था ना? हाँ, टैंकर, वो क्या कैंटर की क्या बोलते हैं वो, पूजा पाठ करने जा रहे थे? हाँ, पूजा पाठ करने जा रहा था या करके आ रहा था, कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा। जी सर, हम लोग तो इसके वो ट्रामा सेंटर चला गया जो था, सो इसको हम लोग लेकर के यहाँ पर आ गए। ट्रामा सेंटर कौन गए हैं? वो निशांत कुमार और सुमंकित और इसका सहेली अंशु। तीनों को काफी गंभीर चोटें हैं। जी। अंकिता की मौत है। एक्सीडेंट हुआ कहाँ था सर ये? सेक्टर 37 में। सेक्टर 37 आपको कौन सा यूनिवर्सल हॉस्पिटल है ना, उससे 200 कदम आगे। अंकिता की साइड में उसकी सहेली अंशु बैठी थी। अंशु को भी काफी चोटें आई हैं। फिलहाल तीनों घायलों का दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि शादी की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। परिजन बस इस घड़ी को कोस रहे हैं कि जब उन्होंने अंकिता को रस्म अदा करने के लिए हाँ ही क्यों भरी। काश वो जाने के लिए हाँ ही ना भरते तो आज अंकिता कफन में नहीं बल्कि सुर्ख लाल जोड़े में सजी होती। अंकिता नाम है लड़की का जिसका डेथ हुआ है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे साड़ू भाई की लड़की है। अच्छा, वो अच्छा। तो उसकी आज शादी थी। कल क्या था कि अब इनकी चाची रहते हैं विनय नगर में, ये लोग रहते हैं मोड़बंद में। अच्छा। वहाँ से ये विनय नगर जा रहे थे। सुबह में 4 बजे एक्चुअली पूजा का कुछ था, नियम था। रीति रिवाज थे वो। हाँ जी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जब ये बदरपुर होके जा रहे थे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खड़ी थी, एक ट्रक खड़ी थी वहाँ पे। ट्रक में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से खड़ा ट्रक था, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी। कौन था गाड़ी में उस समय? लड़की थी, उसकी एक फ्रेंड थी, लड़की का भाई वही जो इसके भाई है और एक और चचेरे भाई हैं और उसकी जो फ्रेंड है वो घायल है। वो लोग अभी ट्रामा सेंटर में। जिस गाड़ी में चारों सवार थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पुलिस का मानना है कि टक्कर के बाद इतनी बुरी हालत तभी होती है जब कार की गति अधिक हो। अनुमान है कि कार का संतुलन बिगड़ गया होगा तभी इतनी भीषण टक्कर हुई। या ये भी हो सकता है कि कार चालक का ध्यान 1 सेकंड के लिए कहीं और चला गया हो। अभी घायलों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। मौके पर कैंटर चालक फरार हो गया था। ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस सभी पहलू पर जांच कर रही है। मेहंदी लगे हाथ देखकर पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम और स्टाफ भी गमगीन नजर आए। परिजनों के मुताबिक अंकिता काफी हंसमुख थी। घर में इकलौती बहन होने की वजह से वो सबकी लाडली थी। सब उससे प्यार करते थे। अब अंकिता मात्र एक याद बनकर सबके बीच में रह गई है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।